क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर practicing well and playing well, enjoying well. So today I am here with my topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि हाँ, एक कोई डाटा होगा हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, हैंडल करना है। जस्ट लाइक कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको दिखाई दे, और आप उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर दें इन द फॉर्म ऑफ टेबल, in the form of graph, in the form of bars, in the form of pictograph, in the form of pie chart। ये बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। तो वो आता है हमारा डाटा हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। इवन जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है, जस्ट लाइक सीरियल ऑर्डर, आपके सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद आपके मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? हमारी डाटा हैंडलिंग। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी फ्रिक्वेंसी। अगर कोई भी चीज़ आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि जो भी हमारे पास क्लास रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम क्या शो करते हैं? फ्रिक्वेंसी। अब उसके बाद निकालते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो हाईएस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ क्लास। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो हमें पता है कि सारी चीज काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 तक क्रॉस कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमें 5। अगर हमें 7 करना है तो 1 2 3 4 5, सॉरी, अगर हमें 7 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमें बार ग्राफ बनाने के लिए आगे, देखिए बार ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, सॉरी ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आपकी ये जो बार से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब इसमें होता है हमारे पास एक एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे जो भी हमारा कंटेंट है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक मार्क्स है यहाँ पर। और वाई एक्सेस पे हम क्या करते हैं? अपने नंबर्स मतलब फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया है हमारे एक्सरसाइज 10.1 पर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें ये बने, तो हम इसमें से क्वेश्चन पिक करते हैं जिससे हमें क्या बनाना है? टेलीमार्क्स बनाना है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या गिवन है। द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 को 44, और फर्स्ट क्लास हमें 40 से 44 रखना है। सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क्स। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया। तो चलिए इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। हम क्या बनाने वाले हैं? चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे, सॉरी, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास क्लास मार्क्स, देन टेली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, then telemarks and then frequency. ओके, तो हमारी जो फर्स्ट रेंज की वन है वो कितने की वन है? 40 to 44। 40 to 44, ये 40 मार्क्स भी बने आपको कहीं पे? बिल्कुल भी बने। एंड हाईएस्ट कितना हमारे पास? देखिए 90s में नंबर है क्या हमारे पास? 87 तो दिखाई दे रहा है, 90 है और 98 में। तो चलिए बनाते हैं 40 to 44, देन 44 से 48, देन 48 से 52, देन 52 से 56, देन 56 से ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। चलिए तो बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 40 से लेकर 44, देन 44 से 48, 48 से 52, 52 से 52 से
56, 56 से 60, 60 से 64, 64 से 68, 68 से 72, 72 से 76, 76 से 80। ऐसे 4 क्लास इंटरवल बनाना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए तो आ जाते हैं 80 से 84, 84 से 86, 86 से 4, सॉरी ये लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, सो ज़रा सही करता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, ये हो जाएगा 84 से 86, 88, 88 से 92, वेट से थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, पहले ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा और छोटा लिए, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आ गया हमारे पास 92 से 96, 84, हाँ से 96 से 100, ठीक है। तो अभी जो टेबल है हमारी से थोड़ा एक्सटेंड कर लेता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको बाउंड्री यहाँ कर लेते हैं, इसकी बाउंड्री यहाँ हो गई, एंड देन इसकी बाउंड्री हो गई यहाँ पर। चलिए तो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, after 14, क्लियर। चलिए अब आते हैं टेली मार्क्स पर, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अब देखिए हमें यहाँ से सीधा बाउंड्री करके 63 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, इस रेंज में आ जाएगा। देन 88 अगर देखें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। देन 79, 92, 79, 92, 86, 87, 83, 86, 87, 83, so 78, 40, 78 here, 40, 40 ये तो यहीं आएगा, and 67, 68, 67, 68, 76, 46, 76, 76, and then we are having 46, 81, 92, 81, 92, then 77, 84, 77 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, then 84, ओके, then 76, 70, 76, देखो 4 हो चुके हैं, 76 मतलब 50 हो गया, और 17, तो 70 will be here. Next we are 66, 77, 66, 66, 77, उसके बाद 75, 75 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, then 98, 81, 98, 81, फिर 82, 81, 87, 82, 81, 87, 87 हमारा आ जाएगा इसमें, 82, 81, 87, 78, 70, 78, 70, 60, 94, 60, 94, 60, 94, 79, 52, 79, 52,
82, 77, 82 or 82, 77. No. Sorry. 82, 82 तो हमारे यहाँ पे आएगा. देन 77, 77 आ जाएगा हमारा यहाँ पर. 77, 81, 77, 81 अगेन यहाँ जाएगा. 77 अगेन यहाँ जाएगा. ये एक और पूरा हो चुका है. नेक्स्ट इज 70, 74, 70 हमारे पास ये रहा. देन वी आर हैविंग 74. देन 61, 61. तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितने हुए. 1 1, यहाँ पे 0 1 0, 3 2 4 2. This will become 10. This will become, I think, 8. This is 4 1 3 1. एंड लास्ट में हमें क्या करना होता है. टोटल. ठीक है, तो करते हैं. 10 20 30 33 35 40 and 41. क्लियर. तो इस टाइप से हमें क्या बनानी है. ये स्कोर लिस्ट हमने बनानी. ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसे. हाँ, टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब नेक्स्ट आ जाते हैं पाई चार्ट पर. देखिए जब पाई चार्ट हम करते हैं तो पाई चार्ट अभी मैं फिगर दिखाऊंगा जिसमें हम सर्कल के ऊपर क्या करेंगे, चीज़ों को प्लॉट करेंगे. लेकिन उसको समझने से पहले हम क्या देखेंगे, एक सेंट्रल एंगल नाम की भी चीज़ होती है. क्या होता है सेंट्रल एंगल. कि सेंटर में एंगल हमें लेना पड़ता है, क्योंकि देखो पाई चार्ट सर्कल के फॉर्म में होगा. अभी के लिए इस फॉर्मूले को देख लीजिए. सेंट्रल एंगल ऑफ द कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट इनटू 360 डिग्री. तो देखिए जैसे ये सब गिवन है तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट है 30, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी. तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे. अगर इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकालना है तो इंग्लिश का मार्क्स ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे इंटू 360, जैसे यहाँ पर निकाला गया है. ठीक है, चलिए. तो इस टाइप से हम पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ठीक है, चलिए. तो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ओके, चलिए. हाँ, तो ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज. चलिए, तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो इसमें सबसे पहले बनाने हैं हमें सेंट्रल एंगल की टेबल. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइटम्स जो भी वैल्यू गिवन होगी वो, और सेंट्रल एंगल. ठीक है, तो हम बनाते हैं एक टेबल. चलिए, हमने फिर से एक टेबल बनानी है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्टिविटी. तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं एक्टिविटी का. देन हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स. एक कॉलम 1 का हो गया. नेक्स्ट हो गया हमारा सेंट्रल एंगल. तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्टिविटी. देन नंबर ऑफ आवर्स एंड देन सेंट्रल एंगल. क्लियर. अब उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिविटी से. स्लीप. देन वी आर हैविंग स्कूल. देन वी आर हैविंग होम. देन वी आर हैविंग प्ले. देन वी आर हैविंग अदर्स. क्लियर. चलिए, तो स्लीप में अगर हम देखेंगे तो स्लीप में हमें कितना गिवन है, 8 7 4
2 and 3, और यहाँ पे हमें टोटल भी गिवन है, जो कि हमें कितना गिवन है 24। ठीक है, तो चलिए अब सेंटर एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे 8/24 इंटू 360 डिग्री। पहले इनको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 7/24 इंटू 360 डिग्री। देन थर्ड 4/24 इंटू 360 degree. Then we are having 2/24 into 360 degree. Then we are having 3/24 into 360 degree. अब यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व। तो पहले 12 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 एंड 0 एंड 2 से करेंगे तो 15, हाँ 15 के मल्टीपल्स में आ जाएंगे। तो 15 3 से कितना हो गया 45 डिग्री। 15 इसको काटेंगे तो 15 में तो 15 2 से कितना हो गया 30 डिग्री। अगेन 15 4 से कितना होता है 16 डिग्री। 15 7 से कितना होता है आई थिंक 105 डिग्री। एंड उसके बाद आता है हमारे पास 15 8 से 120 डिग्री। तो हमने इसके क्या निकाल लिए एंगल्स। अब देखिए इन सबका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया। तो ऐड करके देखते हैं, एक तो बार 100 200 300 350 60, हाँ हमने सही कर लिया। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और अब बनाते हैं हम पाई चार्ट। इस टेबल को बनाने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एक्सटेंड। ठीक है, ओके चलिए अब इसको ज़्यादा टच नहीं करते हैं, पता चलिए ख़राब होते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस, ये शो करेगा हमारा पाई चार्ट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। शिट कहाँ गया। चलिए कंपास से बनाते हैं। कंपास से क्यों बना रहे हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाए सेंटर मिल जाए इजीली, थोड़ी गड़बड़ कम हो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे सेंटर मिल गया, तो हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट यहाँ पे रख, चलिए तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए हमने स्ट्रेट। ये हो गया हमारा रेडियस, एक रेडियस कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं अदर्स का। अदर कितने पे 45 डिग्री पे, तो हम यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लेते हैं और मार्क करते हैं। तो हम पास को प्रोटेक्टर को एक्जैक्टली ऐसे रखेंगे अपने रेडियस पे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए 45 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक इसको लेंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारे पास कितना डिग्री है, चलिए तो आप इसको पेंसिल से रफ कर देना, क्योंकि इसमें शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अदर्स, जो कि हमारा कितना था 3 था। अब उसके बाद हमारे पास है प्लेट, जो कि हमारा कितना 30। चलिए 30 को बनाते हैं। फिर से हम करेंगे प्रोटेक्टर, और इस प्रोटेक्टर को हम रखेंगे इस बार सेंटर में, और थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस, इस साइड पर आ जाए। अब यहाँ से हमें कितने का एंगल बनाना है 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है, चलिए सो अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पर से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, और इसको हम लिख लेते हैं क्या था, ये हमारा प्ले। इसमें हमारे पास कितने थे
नंबर 2 आवर्स थे। उसके बाद आता है हमारे पास होम। तो होम कितने पे है हमारा 60 डिग्री, तो फिर से प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं सेंटर पर, और ये रख लिया हमने। अब इसको रोटेट करेंगे और यहाँ पे फिक्स कर देंगे ये जो लास्ट लाइन हमने ड्रॉ करी थी, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए तो उसको हटा देते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये टच करना था, ये नहीं हो पाया, तो इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलिए यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा होम। कितने आवर्स थे हमारे पास यहाँ 4 आवर्स। अब उसके बाद आता है हमारे पास स्कूल। तो स्कूल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रोटेक्टर लेंगे और इस प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे सेंटर पर, हो गया। उसके बाद इसको फिर से रोटेट करेंगे, ये वाला मार्क हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और स्कूल कितना है हमारा 105 डिग्री, देखिए 90, 100, 105 ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और ये ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा 105 डिग्री। इसको हम किसका नाम देंगे, स्कूल का। इट इज 105 डिग्री। उसके बाद आता है हमारे पास स्लीप। स्लीप के लिए हमारे पास कितने हैं 120 डिग्री, तो बाकी बचा हुआ हमारे पास कितना होगा 8 आवर्स स्लीप के लिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, उसको रब कर देना। इसी टाइप से आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट्स बनाने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनको हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका नाम है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे पास आते हैं मीन, मीडियन, मोड। तो उसको निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर मीन। मीन होता है एवरेज, एवरेज का साइन होता है ये एक्स, एंड उसके ऊपर होता है बार। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ मीन, जिसको हम बोलते हैं वेटेड मीन। तो आपको वेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू। अगेन जितने वेट्स उनमें टोटल करनी है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। चलिए उसके आगे देखते हैं कि हमारे पास है मीडियन। मीडियन होता है कि हमारे पास जो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक डाटा है, पहले तो हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया, और देखो हमने यहाँ से इधर कितने छोड़े 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ पे करें, तो ये आ गया हमारा 33 बीच में। ये जो बीच वाली मिडिल वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या होगा मोड। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 कितने टाइम्स रिपीट हो 1 2 3, ठीक है। तो मोड की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आ गए हैं बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इसमें से एक ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें हमें तीनों निकालना है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर मार्क है, चलिए इसको ना करके हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, हम कह रहे हैं सेकेंड पार्ट 1, देन 2 है, नहीं 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3, then we are having 5 1 2 3 4, 1 2 3 4, then we are having 7 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो चलिए यहाँ पे सम करते हैं। तो
ये 4 + 6 10 20 30 30 + 21 51 है ना। तो बस 6 और 4 10 20 30 51, तो हमारे पास सम कितना आ गया 51। देन वी आर हैविंग नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 पॉइंट बचा कितना 5 6 4.5 समथिंग आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया मीन। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था मीडियन। देखो हमने मीडियन ने ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है मिड वैल्यू निकालने है। तो देखो मैं 3 इधर से खत्म कर देता हूँ, 3 ऊपर से, ठीक है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। अब बचा क्या बीच में 5। तो हमारे पास जो मीडियन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। अब हमें क्या निकालना है थर्ड पार्ट, हमें फाइंड आउट करना है मोड। अब देखिए जो मोड है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम अमाउंट टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, 5 रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, 7 हुआ है 3 टाइम्स। तो मोड क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, तो हमारे हो गए आंसर्स। तो इसी टाइप से हम आगे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली क्लास हमारे क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल भी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो अब इसके ब्याफ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 1 to 5, then 6 to 10, then 11 to 15, then 16 to 20, then we are having 21 to 25, then 26 to 30, and 31 to 35, and last we are having 36 to 40. Clear? हाँ. Now we are having the frequency that is 19, 24, 18, 21, 23, 20, then 16 and then 15. चलो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से आ जाए। चलो इसमें यहाँ लिख लेता है। क्लियर? तो अब उसके बाद हमें क्या निकालने हैं मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं हम एम। अब मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 3, 10 + 6 16 डिवाइड बाय 2 8। इसको ऐड करेंगे देन वी आर इन 26 डिवाइड बाय 2 30। तो हमने देखा 5 5 का गैप आ रहा है, तो 5 ऐड करेंगे तो 18, 5 ऐड करेंगे तो 23, 5 ऐड करेंगे तो अगेन 28, 33 एंड देन 38। अब हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, या फिर आप इसकी m की जगह क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x से लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे हम fx। क्लियर? चलिए तो एक यहाँ पे और ऐसे बना लेते हैं जिससे कि ये टेबल में रहे। तो 19 × 3 करेंगे तो चले, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 19 3 57 होते हैं वैसे। देन वी आर हैविंग 24 × 8, देन वी आर हैविंग 18 × 13, then we are having 21 × 18, then we are having 23 ×
23. Then we are having 20 into 28. Then we are having 16 into 33. Then we are having last 15 into 38. This is 570. और ये था हमारा 50. चलिए अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड द फ्रिक्वेंसी दैट इज सिग्मा एफ एंड हमारे यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स. क्योंकि देखिए यहाँ पे मीन निकाला है. मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. चलिए तो मैं इनका टोटल कर लेता हूँ पहले. दिस इज 19 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 15. दिस इज 156. अब एफ एक्स को टोटल कर लेते हैं. दैट इज 57 प्लस 192 प्लस 234 प्लस 378 प्लस 529 प्लस 560 प्लस 528 प्लस 570. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 8. ओके, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितना आ गया 3048. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे 3048 और अपॉन में क्या आ जाएगा 156. अब 3048 को हम 156 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 156. तो हमारा मीन क्या आ गया 19.53. तो दिस इज आवर आंसर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब आप लोगों को भी आगे से फिर से प्रैक्टिस करनी है. दैट्स इट.